अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि भारत को नेता चलाते हैं, यही निर्णय लेते हैं, इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, तो आप मुगालते में हैं। अधिकांश मामलों में नौकरशाह निर्णय लेते हैं। हमारे निर्णय, उनके हाथ में नेताओं की नब्ज होती है। वो जानते हैं नेता किस तरह का है, इसका नेचर क्या है, ये चाहता क्या है। जितना नौकरशाह अपने इन आकाओं को पहचानते हैं, इनकी नब्ज को पहचानते हैं, उतना तो नेताओं के घर वाले भी उस नेता को नहीं पहचानते, भले उसकी पत्नी या उनके बच्चे हों। तो भारत को नौकरशाह चलाते हैं। मेरा लंबा अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी रहे हैं, रिटायर हो गए, नवनीत सहगल। नवनीत, जिन्हें लंबू कहा जाता था, दिल्ली में भी, खान मार्केट में भी उन्हें लंबू के नाम से पुकारा जाता था। प्रसार भारती के आखिरी में चेयरमैन रहे। नवनीत मायावती के करीबी रहे, अखिलेश यादव के करीबी रहे और बाद में अमित शाह के करीबी हो गए। प्रसार भारती के चेयरमैन बना दिए गए। कोई विवाद हो गया शायद, इसलिए हटा दिया गया होगा। नृपेंद्र मिश्रा का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। फिलहाल में अयोध्या के राम मंदिर मामले में नृपेंद्र मिश्रा इसके ट्रस्ट में हैं, रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह जी के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के करीबी थे और आज प्रधानमंत्री के करीबी हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई थी राम भक्तों पर। आज वही नृपेंद्र मिश्रा उसी अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में उसके सदस्य हैं या किसी बड़े पद पर होंगे। मैंने गूगल नहीं किया, भूल गया हूं। संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के नौकरशाह, कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह के करीबी हुआ करते थे। आगरा के जिला अधिकारी रहे, आजकल योगी सरकार में गृह सचिव है। बड़ा पद होता है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे निर्णय संजय प्रसाद लेते हैं। ये भी अयोध्या में उसके ट्रस्ट में शायद सदस्य हैं, संजय प्रसाद। ऐसा ही मैंने हिमाचल प्रदेश में देखा। यहां भी कोई गुप्ता जी थे, अभी हाल में विवादित भी रहे, रिटायर हो चुके हैं। तो सरकार किसी की भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, नेता नौकरशाहों पर बहुत भरोसा करते हैं। ये नेताओं की आंख नाक कान की तरह होते हैं और कई नौकरशाह हर दिल अजीज होते हैं। नेता किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, इन्हें बड़े पदों पर बैठाया जाता है। ये जरूरत होते हैं, राजनीति की जरूरत होते हैं, नेता की जरूरत बन जाते हैं। आगरा का पीएनसी, ये भी एक ऐसी कंपनी है, सरकार राज्य में किसी की भी हो, इसे ठेके मिलते रहे हैं। पीएनसी में जो मीडिया है उसमें बताया जाता है कि भाई नवीन जैन कैसे जुड़ा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नवीन जैन की यह कंपनी है, ये 3 भाइयों की कंपनी है आगरा की, प्रदीप जैन, नवीन जैन और चक्रेश जैन। पीएनसी इंफ्रा लिमिटेड, इस कंपनी ने तेजी से विकास किया है, बड़ा नाम कमाया है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे कुछ ही दिन चल सका, उखड़ गया, विवादों में घिर गया, पीएनसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण किया, जिसे एनएचएआई द्वारा नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, जिसकी ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, अब वही कंपनी उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स करने जा रही है, जिसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए है। जी हाँ, मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी कंपनी को, जिसका नाम पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है, इसको एनएचएआई के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जिसकी कीमत 3483 करोड़ रुपए है। ये 16 जुलाई को टेंडर जो है वो इनके नाम हुआ, यानी इस एक्सप्रेसवे के 3 दिन बाद। आप देखेंगे और इस पूरे डिटेल्स आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 4 लेन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, एक 12 में जो होगा उसकी कीमत 1728 करोड़ है। दूसरा 4 लेन हाईवे जो मुस्तफाबाद में होगा उसकी कीमत 1755 करोड़ है। तो कैसे जो कंपनी 4200 करोड़ से एक एक्सप्रेसवे बनाती है, जिसके मात्र 20 दिन बाद ये स्थिति बनती है कि लगातार कई दिनों से यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है, दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, कई बार गड्ढे हो गए, कई जगह सतह खिसक गई, उसी कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब देखना यह है
कि क्या कंपनी ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरे होने तक वो काम शुरुआत कर देती है या फिर उनसे वो काम छीन लिए जाते हैं, इसका जवाब NHAI के ऑफिशियल्स को देना होगा। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। कंपनी पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, जिसमें NHAI के अधिकारियों को घूस देकर अपना काम निकलवाने की बातें सामने आई। इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, वो FIR कॉपी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज करी थी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ और साथ ही साथ NHAI के अधिकारियों के खिलाफ। आप देखेंगे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि PNC इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो NHAI के जो अधिकारी हैं पुरुषोत्तम लाल चौधरी, इनको घूस दे रहे थे। वो अपना काम निकलवाने के लिए उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, काम चाहिए था, जिसके आधार पर ये घूस दी जा रही थी। CBI ने रंगे हाथ इस कंपनी को, इसके अधिकारियों को पकड़ा था, जिसके बाद कई लोग जेल भी गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम लिखे हुए हैं, पुरुषोत्तम लाल चौधरी जनरल मैनेजर हैं NHAI के छतरपुर मध्य प्रदेश के। साथ ही साथ कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें योगेश जैन, TR राव और तमाम एम्प्लॉयज हैं, उनके खिलाफ ये FIR दर्ज करी गई थी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कंपनी जो पहले भी NHAI के अधिकारियों को घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने के खेल में शामिल रही है, उसको कितनी आसानी से तमाम प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तमाम टेंडर्स मिलते रहे और किसी ने कोई उंगली तक नहीं उठाई। मगर ब्लैकलिस्ट करने से पहले इसे 2 ठेके मिले थे, और मिले भी क्यों ना, आगे भी मिलेंगे, किसी और नाम से मिलेंगे जरूर, क्योंकि नवीन जैन आगरा के मेयर रहे हैं बीजेपी से, और इस वक्त बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। ये नवीन जैन की कंपनी है। प्रदीप जैन और चक्रेश जैन से चलाते हैं। नवीन जैन राजनीति करते रहे हैं। शुरुआत में वो पूरी तरह से एक्टिव थे, तो वो इस कंपनी के मालिक भी हैं। भले ही उन्होंने किसी तरह से इस कंपनी से अलगाव कर लिया हो, कई तरीके होते हैं इस तरह के। तो जो PNC है आज विवादों के घेरे में है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इसे भी स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। अब पैचवर्क भी उसी टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। जो फास्ट स्पीड फैन होते हैं वो चल रहे हैं सड़क को सुखाने के लिए। विजय जी, आज हम लोग चौथे दिन यहाँ हम लोग हाईवे पर हाई हुए हैं, जहाँ पे आज देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। किलोमीटर 64 पर सड़क दबने के बाद 200 मीटर के पैच पर जो नेशनल हाईवे कार्य करवा रहा है, उसका आज 5वां दिन है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा, क्या तकनीक है। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि हम सड़कों की निगरानी ड्रोन से किया करते हैं। गडकरी जी दावा कर चुके हैं कि भारत की सड़कें अमेरिका की सड़कों से शानदार होंगी। वो उत्तर प्रदेश में कह रहे थे, शायद इसी सड़क के, इसी एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त या किसी और उद्घाटन के वक्त। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। असम में बाढ़ नहीं आएगी, गृह मंत्री कहती थी, मगर असम डूब गया, पशु मारे गए, इंसान मारे गए। तो दावे किए जा सकते हैं, और जब आप प्रजा होते हैं, वो राजा, तो आप अधिकार नहीं मांग सकते। प्रजा के पास अधिकार मांगने का अधिकार नहीं होता। गडकरी जी इथेनॉल से पीछा छुड़ा चुके हैं, लेकिन क्या वो इन टूटती फूटती सड़कों से, बहती सड़कों से, जो एक बरसात नहीं झेल पाती, एक मौसम नहीं झेल पाती, कारपेट टेक्नोलॉजी से बनी सड़कों को टिका पाएंगे, सस्टेन रख पाएंगे? मुगलों को आप कोसते हैं, मगर उनके बनाए किले, ताजमहल आज भी खड़े हैं, कुतुब मीनार खड़ी है। और आपके निर्माण, मैं अंग्रेजों की बात भी कर लूं, अंग्रेज तो उन्हें पसंद है। ये अंग्रेजों को कोसते नहीं है, मुगलों को कोसते हैं कि मुगल आक्रांता यहां आए थे, गजनवी आया था। तो अंग्रेजों ने जो निर्माण किए, जो पुल बनाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो कॉलेज बनाए, आगरा का सेंट जॉर्ज कॉलेज, वो आज भी खड़े हैं। आपके निर्माण टिक क्यों नहीं पाते? आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसे अमेरिका जानना चाहता है, सीखना चाहता है, जो उसके पास नहीं है?
ये कौन से ग्रह की टेक्नोलॉजी है जिसमें ऐसे ऐसे गड्ढे हो जाते हैं जैसे कि कोई मिसाइल गिरी हो? देखिए, ये कर्मयोगी इलाका है और कर्मयोगी इलाके में एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हुआ है और इसमें अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नितिन कोहली इस गड्ढे में शांत रूप से विरोध दर्ज कर रहे हैं। गड्ढे में उतर कर क्या कहेंगे? एक बार फिर से विकास घूमने के लिए निकले हैं। पूरा आगरा ही ऐसा हो गया है। विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा विकास होता है जहाँ जहाँ रोड बन जाती है वहाँ इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि आप ये देखिए पताल लोग में नया शहर बसाने की बात है। आगरा को स्मार्ट सिटी कहने की बजाय जहाँ नीचे पताल लोग में नई स्मार्ट सिटी बनती जा रही है। 20-20 फीट गहरे गड्ढे। हिमाचल प्रदेश में कुमारहट्टी, सोलन जिले का कुमारहट्टी, वहां पर एक फ्लाईओवर है, उसमें भी बहुत जल्दी नट बोल्ट कस दिए गए थे उसकी टाइलों में। तो ये नट बोल्ट आप इतनी जल्दी क्यों कसते हैं? क्यों आपके निर्माण टूटते हैं? आप अपने पेच क्यों नहीं कसते? ईमानदारी के पेच कस लीजिए। ये सड़कें नहीं टूटेंगी, ये फ्लाईओवर नहीं गिरेंगे, ये पुल नहीं गिरेंगे, लोग पानी में नहीं बहेंगे, लोग सड़कों पर स्विमिंग पूल का मजा नहीं लेंगे। ऐसा मत कीजिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से। नमस्कार।